हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 9th क्लास है और हमारा टारगेट है 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बॉडी ऑफ सिंगर्स, गायकों के समूह को क्या कहा जाता है? जो गाना गाते हैं गायक, उनके समूह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने कोयर, कोरम, क्वायर और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्वायर। क्वायर जो होता है वो गायकों के समूह को कहा जाता है और हिंदी में क्वायर को क्या कहते हैं? गायक मंडली। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय द अंडर वाटर अर्थक्वेक, समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से हाई सी वेव्स आते हैं, मतलब कि बहुत ही ऊंची समुद्री लहरें आती हैं अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से। तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने सुनामी, टॉर्नेडो, ह्यूरिकेन और साइक्लोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुनामी। जो सुनामी होती है वो हाई सी वेव्स होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और ये क्यों आता है? क्योंकि वाटर के अंदर जो होता है अर्थक्वेक आने की वजह से ये जो है लहरें आती हैं। इंडिया में जो है सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था और ये काफ़ी डिजास्टर्स था, इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और इसमें जो है इंदिरा पॉइंट एक जगह था जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, ये डूब गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा आदमी जो एक जगह से दूसरी जगह जो है जर्नी करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने क्वैक, कैनिबल, इटीरेंट और कुरियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इटीरेंट। इटीरेंट कहते हैं ऐसे आदमी को जो एक जगह से दूसरे जगह घूमता रहता है। जैसे आपने यूट्यूब में देखा होगा, ट्रेवल ब्लॉगर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, तो उसे भी हम इटीरेंट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइज टू वन अनदर एंड टू दियर सराउंडिंग, मतलब कि जो रिलेशन होता है ऑर्गेनाइज्म का, जीव का, एक दूसरे से और वहाँ की सराउंडिंग से, उसे क्या कहा जाता है उसके स्टडी को? तो ऑप्शन है आपके सामने बायोलॉजी, इकोलॉजी, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है उस स्टडी को कहा जाता है जिसमें ऑर्गेनाइज्म का एक दूसरे से रिलेशन और उसके सराउंडिंग से उनका क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। और हिंदी में इसे परिस्थिति विज्ञान कहा जाता है, इकोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। अलाउंस टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, जब हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है और वो सेपरेट हो जाते हैं तो एक अलाउंस देता है हस्बैंड अपनी वाइफ को, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने पैट्रीमोनी, एंटीमोनी, पार्सीमोनी और एलिमोनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एलिमोनी। एलिमोनी जो होता है वो दिया जाता है एक अलाउंस वाइफ को सेपरेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। डेट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, ऐसा जिसे कैप्चर नहीं किया जा सके या जिसके अंदर नहीं घुसा जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने अनटॉकेबल, अनग्रिपेबल, इम्प्रेग्नेबल और स्लिपरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल ऐसे जगह को कहते हैं जहां पे इंटर न किया जा सके या उसे कैप्चर न किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट किसी भी चीज में, मान लीजिए आपने प्रोफेशन में ही आपने हाईएस्ट पॉइंट को अचीव कर लिया है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने जेनिथ, हाइट, झील और रिज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जेनिथ। तो जेनिथ जो है वो हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं और हिंदी में जेनिथ को शीर्ष बिंदु कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ए वार ऑफ रिलीजन, धर्म के लिए लड़ाई, इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने कैलीग्राफी, कॉन्ट्राबैंड, कैवलरी और क्रूसेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्रूसेड। क्रूसेड जो है वो धर्म की लड़ाई को कहते हैं, धर्म के लिए लड़ाई को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। ए लीगल एग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजुअली टू बाई ए हाउस, एक लीगल एग्रीमेंट जिससे कोई आदमी जो है बैंक से मनी बोरो करता है जनरली घर खरीदने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है उस लीगल एग्रीमेंट को? तो ऑप्शन है आपके सामने डॉक्यूमेंट, मॉर्टगेज, लीज और इनवॉइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज जो है ऐसे लीगल एग्रीमेंट को कहा जाता है जो एक पर्सन और बैंक के बीच में होता है, जिसमें जो पर्सन है वो बैंक से मनी बोरो करता है, यूजुअली घर खरीदने के लिए या लैंड खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। स्पेशलिस्ट इन नोज डिसीज,
नाक के डिसीज में जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑटोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट और जेरोंटोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट जो है वो नाक के डिसीज में स्पेशलिस्ट होता है। तो होप आपके 10 वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उसको डे टू डे यूज में लाने की कोशिश कीजिए। तो ये आपको जो है परमानेंट याद हो जाएगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।